नमस्कार। गया धनबाद रेलखंड पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रेनों को सुपर फास्ट रफ्तार से दौड़ाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने इस रूट पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की दिशा में एक अहम स्पीड ट्रायल का खुद निरीक्षण किया है। इस दौरान रेलवे ट्रैक की गति क्षमता को 160 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा करने का परीक्षण किया गया। बता दें, महाप्रबंधक खुद विशेष निरीक्षण ट्रेन के जरिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रवाना होकर धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे और इस पूरे सफर में उन्होंने रेल ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और अन्य तकनीकी बारीकियों का गहराई से जायजा लिया। मीडिया से रूबरू होते हुए जीएम छत्रसाल सिंह ने बताया कि इससे पहले अप्रैल 2025 में इस रेलखंड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का सफर ट्रायल किया जा चुका है और अब अगला लक्ष्य 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करना है। उन्होंने साफ किया कि गया से धनबाद के बीच स्वचालित सिग्नल प्रणाली और ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए कवरिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इस ट्रायल के दौरान जो भी तकनीक इनपुट मिले हैं, उनका विश्लेषण कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और प्लेटफॉर्म को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि हाई स्पीड ट्रेनों के हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। रेलवे की योजना के तहत दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर जो हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है, उसमें गया धनबाद रेलखंड का यह ट्रायल एक बेहद मजबूत और बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसा कि पिछले साल भी अप्रैल के माह में एक गति परीक्षण किया गया था, तो उस समय हम लोग का उद्देश्य था कि वैसे ये सेक्शन 130 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए खुला हुआ है, तो उस समय 160 किलोमीटर के लिए ट्रायल किया गया था प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए। तो उसके रिजल्ट्स के पश्चात जो है पिछले एक साल में यहाँ काफ़ी डीडीयू मंडल में भी और धनबाद मंडल में भी जो ग्रैंड कॉर्ड का सेक्शन है उसमें कार्य हुआ है। तो अब की बार हम लोग का उद्देश्य था कि 180 किलोमीटर तक की जो है हम लोग गति प्राप्त करें, और चूँकि जैसा आपको विदित होगा कि इस पूरे खंड में दोनों मंडलों में काफ़ी लंबे सेक्शंस में स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली भी चालू हो गई है, और साथ ही साथ जो है कवच के इंस्टॉलेशन का कार्य भी जो है साथ साथ चल रहा है। तो इस और ओएचई का कार्य भी जो है काफ़ी तेज़ी से जो है प्रगति कर रहा है। तो उद्देश्य ये है कि जैसे ही कवच और स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो जाए, तो जो अधिकतम इस खंड की गति है उसको रेज किया जा सके। तो उसमें ट्रैक की कंडीशन जो है उसको इसीलिए बार बार जो है मॉनिटर करने की आवश्यकता है। तो इस साल भी इसीलिए ये सोचा गया था कि चूँकि पिछले साल के पश्चात जो एक साल में कार्य हुआ है उसको जो है अवलोकन किया जाए। उद्देश्य भी है, एक स्वीकृत योजना भी है कि दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई खंड पे जो है अधिक गति वाली गाड़ियां जो हैं वो चलें। तो उसी के कड़ी में नहीं, पहल तो पूरे साल चली है, इसीलिए जो है वो उसी के रिजल्ट के बेसिस पे सोचा गया कि आज ये ट्रायल भी किया जाए, कि जिससे जो पिछले साल का मापदंड था उससे और अधिक गति पे, क्योंकि अगर वैसे भी जो है अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड फाइनली जो है खुलती है, तो उससे 15 से 20% अधिक की गति पे पहले परीक्षण किया जाता है। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि अगर 160 पिछले साल ट्रायल हुआ है तो कम से कम उससे 10% अधिक गति तक, जैसा कि मैंने कहा ना कि जैसे कवच परियोजना है प्लस स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली है, वो सब भी साथ साथ प्रगति कर रही है। तो जैसे जैसे सब चीज़ें एक साथ होती जाएंगे और अगल बगल के ईस्टर्न और एनसीआर में भी जो है साथ में ये कार्य चल रहे हैं, तो पूरे जब एक पूरे दिल्ली हावड़ा रूट पे ये सब हो जाएगा, तब जो है एक साथ सभी गाड़ियों की गति उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि की जाएगी। उनकी सुविधा भी जो है वो उस पर काफ़ी कार्य हो रहा है, जैसा कि आपने देखा कि गया में बहुत वृहद स्तर पे हो रहा है, डीडीयू और अन्य स्टेशनों पे भी, धनबाद में भी जो है कार्य योजना बनाई जा रही है कि उसमें जो है मतलब जो अभी तक सुविधाएं उससे बेहतर सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाएं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को दबाना न भूलें।